हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इसका टेक थ्योरी में। आज हम यहाँ पर कुछ फिटर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो मेटल से संबंधित है। और मेटल में जितने भी पिग आयरन, रोट आयरन वगैरह से जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगी। और जो लोको पायलट आया हुआ है रेलवे पे और टेक्नीशियन का आने वाला है, उसमें जो फिटर से और जो टेक्निकल क्वेश्चन रहेगी वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं, चलिए देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन आज का है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इज प्रेजेंट इन पिग आयरन। पिग आयरन, ठीक है। पिग आयरन में जो कार्बन कंटेंट होता है, सभी को पता है कि आयरन में कार्बन मिला के स्टील बनाया जाता है, ठीक है। तो पिग आयरन में जो कार्बन का कंटेंट रहता है वो कितना रहता है? ऑप्शन में ए ऑप्शन है 0.05 to 1.4%, 0.9 to 1.4%, 1.7 to 2.2%, 3 to 5%। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 to 5% राइट आंसर हो जाएगा। पिग आयरन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो पिग आयरन में होता क्या है? सबसे पहली बात तो पिग आयरन क्या होता है, ये ब्लास्ट फर्नेस जो होता है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस से इसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पिग आयरन का जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ब्लास्ट फर्नेस उसका आंसर हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस का कैसा होता है? ब्लास्ट फर्नेस जो होता है एक टावर टाइप का होता है, लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ठीक है। और जो इसके इन साइड होता है वहाँ पे आपका फायर ब्रिक्स लगे हुए रहते हैं, एक लेयर रहता है फायर ब्रिक्स के, ठीक है। और जो ये फायर ब्रिक्स होते हैं ये आपके आयरन और कोक, देखिए, और होते हैं आयरन और कोक, लाइमस्टोन, इसके द्वारा चार्ज होता है, ठीक है। लगभग 700 डिग्री सेल्सियस में पिग आयरन का आपका टेम्परेचर होता है वहाँ पे। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है 3 to 5%, ठीक है। एंड उसके बाद इस पे जीरो कार्बन कंटेंट तो 3 to 5% तक होता ही है। इसके अलावा सल्फ़र, फास्फोरस, ठीक है, सल्फ़र फास्फोरस होता है। सल्फ़र आपका 0.06 से 0.1% तक होती है। और जो फास्फोरस होती है वो 0.10 से 0.5% तक होती है। और सिलिकॉन भी होती है जो 1 से 3%, मतलब 1 to 3% तक होती है, ठीक है। ये जो पिग आयरन होता है हमारा, ये पिग आयरन आपका सॉफ्ट होता है और ये ब्रिटल होता है, ठीक है, मतलब भंगुर होती है। इसका यूज हम लोग ज़्यादातर स्टील बनाने में यूज किया जाता है पिग आयरन का, और कास्ट आयरन बनाने में पिग आयरन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्नेस विच इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ CI? CI मीन्स कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का प्रोडक्शन के लिए कौन सा फर्नेस का यूज किया जाता है, ठीक है? ओपन हर्थ, कुपलोआ, बेसमर या फिर पडलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुपलोआ, ठीक है। तो कुपलोआ से कास्ट आयरन का को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कास्ट आयरन के बारे में भी जान लेते हैं। जब पिग आयरन के बारे में हमने जाना, तो कास्ट आयरन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कास्ट आयरन, देखिए, कुपलोआ में जो होता है, कुपलोआ में पिग आयरन को रीमेल्ट किया जाता है, ठीक है। कुपलोआ जो होता है एक फर्नेस होता है जिसमें जो आपका पिग आयरन रहता है उसको रीमेल्ट किया जाता है, और रीमेल्ट करने के बाद कास्ट आयरन का निर्माण होता है, ठीक है। जो कास्ट आयरन होता है उस पर कार्बन का जो कंटेंट होता है वो आपका 2 से 3.75% तक होता है। 2 से 3.75% तक आपका कार्बन का कंटेंट होता है कास्ट आयरन पे, ठीक है। और बहुत ही कम मात्रा में सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीज होता है, ठीक है, मैग्नीज होता है। जो कास्ट आयरन होता है वो तो पता ही होगा सबको, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, ठीक है, मतलब ये भंगुर होते हैं। ब्रिटल मतलब भंगुर।
मेल्टिंग पॉइंट इसका 1130 डिग्री सेल्सियस होता है कास्ट आयरन का, याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और कास्ट आयरन में इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी होता है वो नहीं पाया जाता है, याद रखना है, इलास्टिसिटी का गुण यहाँ पे नहीं होता है। कास्ट आयरन जो होता है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसका। कास्ट आयरन का जो होता है ये इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ मतलब ताकत ज़्यादा होती है, भार ढोने की जो ताकत होती है ये ज़्यादा होती है। और इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो लो होता है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो लो होता है। इसमें जो कास्ट आयरन होती है इसमें मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होती है, ठीक है, मतलब कास्ट आयरन को चादर के रूप में नहीं मतलब ढाला जा सकता है। और डक्टाइल मतलब होता है आपका तार के रूप में इसको भी नहीं मतलब उत्पादन किया जा सकता है, मतलब तार के रूप में इसको नहीं किया जा सकता है उपयोग। डक्टिलिटी मतलब तन्यता होता है, तार के रूप में इसको नहीं हम लोग बना सकते हैं। तो मेलिएबल और डक्टाइल जो प्रॉपर्टी होती है वो कास्ट आयरन में नहीं होती है। अगर हम लोग थोड़ा सा और कास्ट आयरन का टाइप के बारे में बात कर ले, टाइप के बारे में, तो ग्रे कास्ट आयरन होता है, वाइट कास्ट आयरन होता है, ठीक है, मेलिएबल कास्ट आयरन होता है, चिल्ड कास्ट आयरन होता है, डक्टाइल कास्ट आयरन होता है, एलॉय कास्ट आयरन होता है, ठीक है। इतना सारा बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी और गुण हैं, और भी कुछ प्रकार है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, जो जो पॉइंट मिलेगी उसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द मेन प्रोडक्ट ऑफ पडलिंग फर्नेस इज, ठीक है, पडलिंग फर्नेस देखिए, ऑप्शन है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है रोट आयरन, ऑप्शन सी है कोल्ड रोल्ड स्टील, और ऑप्शन डी में हॉट रोल्ड स्टील। तो पडलिंग फर्नेस, जिस तरह से ब्लास्ट फर्नेस कपलोआ फर्नेस होती है उसी तरह पडलिंग फर्नेस भी होती है, ठीक है। तो पडलिंग फर्नेस में किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, रोट आयरन। रोट आयरन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़, रोट आयरन जो होता है ये आयरन का सबसे शुद्ध रूप होता है, याद रखिएगा, आयरन का सबसे शुद्ध रूप बोला जाए तो रोट आयरन होता है, जिसमें आपका 96.76% आयरन होती है, ठीक है। और रोट आयरन में कार्बन 0.10% होती है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द चीफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज दैट इट इज, दो दो जो एल्यूमिनियम होता है उसका जो चीफ केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट। देखिए ऑप्शन में दिया है ब्रिटल स्ट्रॉन्ग टफ, तो इसका देखिए जो एल्यूमिनियम होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो सॉफ्ट होता है। और अगर देखेंगे एल्युमिनियम के बारे में, तो एल्युमिनियम का जो जो हम लोग प्राप्त करते हैं ये हमें मिलता है, एक और होता है जो बॉक्साइट बोलते हैं, ठीक है। तो बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का और है उससे हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है, क्लियर है। जो एल्युमिनियम का जो कलर ये होता है ये वाइट होता है, ठीक है, वाइट सॉफ्ट मेटल है ये, और ये लाइट होता है, ठीक है, मतलब हल्का होता है, लाइट होता है, लाइट वेट होता है इसका, और नॉन कोरोसिव होता है, याद रखिएगा, नॉन कोरोसिव होता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। इसका जो यूज होता है ये ज़्यादातर एयरक्राफ्ट के निर्माण में, मतलब हवाई जहाज़ बनाने में, फर्नीचर, डोर, पाइप और चैनल बनाने में, इस सब का यूज किया जाता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम में कुछ जिंक वगैरह मिला के ड्यूरेलुमिन बनाया जाता है, और ड्यूरेलुमिन में 95% एल्युमिनियम होता है और 5% अदर कंपोनेंट होते हैं, जिसके द्वारा जो हवाई जहाज़ बनाया जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर। ऑप्शन दिया है टीन एंड जिंक, लीड एंड जिंक, जिंक एंड निकेल, और लास्ट ऑप्शन है आपका लेड एंड निकेल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, टीन एंड जिंक।
जो गन मेटल होता है वो आपका कॉपर, टिन और जिंक, इसका मिश्रण होता है, ठीक है, गन मेटल, याद रखिएगा। और जो गन मेटल है इसका यूज हम लोग बल्ब बनाने में करते हैं, पंप बनाने में करते हैं, शिप फिटिंग में करते हैं, और बियरिंग बनाने में गन मेटल का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, जनरली बियरिंग बुशेस आर मेड ऑफ। जो बियरिंग बुश होता है वो किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए है कॉपर से, ब्रास से, वाइट मेटल से, या फिर गन मेटल से। तो अभी मैंने जस्ट ऊपर में क्वेश्चन नंबर 5 पे बताया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गन मेटल। जो बियरिंग का बुश होता है ये ज़्यादातर गन मेटल से बनता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द चीफ एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील्स आर, ठीक है। ऑप्शन ए है क्रोमियम एंड निकल, क्रोमियम एंड टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी है निकल एंड वेनेडियम। ऑप्शन नंबर डी है निकल एंड टंगस्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम एंड निकेल, ठीक है। चीफ एलोइंग एलिमेंट स्टेनलेस स्टील का क्रोमियम एंड निकेल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिलामेंट ऑफ लैम्प बल्ब्स आर मेड ऑफ। ऑप्शन ए है निकेल, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है टंगस्टन, ऑप्शन डी है टीन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एलोय ड्यूरालुमिन। अभी मैंने ड्यूरालुमिन के बारे में ऊपर में बताया था। फिर एंड हिंडालियम कंटेंट 95% ऑफ किसका, जस्ट मैंने बताया था, कमेंट में बताइए। तो इसका ऑप्शन दिया है कॉपर, जिंक, लेड या एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम, ठीक है। जो एल्यूमिनियम और अदर कंपोनेंट्स मिलकर ड्यूरेलुमिन का निर्माण करते हैं, या फिर हिंडेलियम, ठीक है, ड्यूरेलुमिन, जिसका उपयोग हवाई जहाज़ के निर्माण में होता है, जिसमें 95% एल्यूमिनियम रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मुंज मेटल इज एन एलॉय ऑफ। ऑप्शन ए है कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन बी है कॉपर एंड टिन, ऑप्शन सी है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है कॉपर एंड निकल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड जिंक, ठीक है, कॉपर एंड जिंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मुंज मेटल क्या होता है जानने की ज़रूरत है। देखिए मुंज मेटल में 60% कॉपर होता है और 40% जिंक होता है, ठीक है। तो 60% कॉपर और 40% जिंक का जो मिक्स होता है उसको हम लोग मुंज मेटल बोलते हैं, ठीक है। आज ये जो मुंज मेटल होता है ये ब्रास से मजबूत होता है, और इसका जो यूज होता है मुंज मेटल का, ये आपका हाउस होल्ड आर्टिकल में या फिर मशीन पार्ट्स बनाने में इसका यूज होता है। वाटर पंप में, पाइप में, ट्यूब में, या फिर हीट एक्सचेंजर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, मोनल मेटल कंटेन। ऑप्शन ए है निकल एंड एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर, निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड जिंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकल एंड कॉपर। जो मोनल मेटल होता है वो निकल एंड कॉपर का मिश्रण होता है, ठीक है, याद रहेगा। मोनल मेटल के बारे में अगर हम बात करते हैं कि मोनल मेटल आखिर होता क्या है, इसका तो सही आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी, निकेल और कॉपर होता है इस पर, ठीक है। लेकिन निकेल जो इसमें 68% निकेल होता है, ठीक है, और 20% कॉपर होता है। देखिए 68% यहाँ पे निकेल होती है, 20% कॉपर होती है, और जो 12% बच गया उसमें आयरन और मैंगनीज होता है, ठीक है, आयरन और मैंगनीज होता है, तब जाके मोनल मेटल बनती है। जो मोनल मेटल होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग होती है ये, एंड एंटी कोरोसिव मेटल होती है ये, ठीक है, एंटी कोरोसिव मेटल होती है। इसका यूज हम लोग बोल्ट, नेल्स, प्रोपेलर्स बनाने में करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है पिग आयरन इज प्रोडक्ट ऑफ। जो पिग आयरन होता है ये किस फर्नेस से प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए है कपलोवा फर्नेस, ऑप्शन बी है ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन सी है ओपन हर्थ फर्नेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन प्रोड्यूस हाई एलॉय स्टील विद एक्यूरेटली स्पेसिफाइड केमिकल कॉम्पोजिशन? ऑप्शन नंबर ए है बेसमर प्रोसेस, ओपन हर्थ प्रोसेस, सॉरी फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस और क्रूसिबल प्रोसेस। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। जो हाई एलॉय और एक्यूरेटली स्पेसिफाइड केमिकल कंपोजिशन, जो हाई एलॉय स्टील है, ये आपका इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस यहाँ पे बेसमर, ओपन हाथ, इलेक्ट्रिक आर्क एंड क्रूसिबल, ये सारे जो प्रोसेस है ये एलॉय स्टील को बनाने का एक मेथड है, प्रोसेस है। ठीक है, ये जनरली जो कास्ट जो बेसमर प्रोसेस होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। बेसमर प्रोसेस जो होता है ये जनरली कास्ट स्टील जो होता है, कास्ट स्टील के प्रोडक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जितना भी प्रोसेस है ये सारे चीज़ों का उपयोग अलग अलग क्वालिटी का स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अ ब्लैक मेलिएबल कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर ए इज ए रो कास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी कैन बी वर्क विद हार्ड कटिंग टूल्स, ऑप्शन नंबर सी में विच थ्रू मेलिएबलाइजिंग एंड इज डीकार्बराइज एट द आउटर स्किन, ऑप्शन नंबर डी है इज स्टील कास्ट इज मोल्ड्स। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ रो कास्टिंग। जो ब्लैक मेलिएबल कास्ट आयरन होता है वो रो कास्टिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक अबाउट टीन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा टीन के लिए करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए है टीन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी है टीन इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ मस्ट सोल्डर्स, ऑप्शन नंबर सी है टीन इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर डी में टीन इज कोरोजन रेसिस्टेंस मेटल। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी टीन इज कोरोजन रेसिस्टेंस मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन्फ्लुएंस मोस्ट ऑफ द फॉर्जिएबिलिटी ऑफ स्टील? ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 इन केज ऑफ स्टील through which one of the following process there will be no increase in hardness? ऑप्शन नंबर ए हीटिंग अबव 600 डिग्री सेल्सियस एंड स्लो कूलिंग, ऑप्शन नंबर बी है रोलिंग, ऑप्शन नंबर सी है हैमरिंग, ऑप्शन नंबर डी है एलोइंग विद क्रोमियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हीटिंग अबव 600 डिग्री सेल्सियस एंड स्लो कूलिंग। इससे क्या होगा, जो हार्डनेस है वो इंक्रीज नहीं होगा, जो हार्डनेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कास्ट आयरन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन बेड बिकॉज। जो कास्ट आयरन होता है उस मशीन बेड बनाने में यूज किया जाता है ज़्यादातर, क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इट कैन रेसिस्ट मोर कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी है इट इज़ हैवी इन वेट, ऑप्शन नंबर सी है इट इज़ अ चीपर मेटल, ऑप्शन नंबर डी है इट इज़ अ ब्रिटल मेटल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इट कैन रेसिस्ट मोर कंप्रेसिव स्ट्रेस। जो लेथ मशीन होता है, लेथ का जो बेड बना हुआ रहता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। ठीक है, और जो
आपका लेथ मशीन में गियर बॉक्स होता है, वहाँ पे एक ब्रेकेट होती है, ब्रेकेट भी कास्ट आयरन का ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो होता है वो स्ट्रेस, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सहने का जो क्षमता होता है ये मतलब सह सकते हैं, ज़्यादा रेसिस्ट कर सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस में, ठीक है। और इसी कारण से लोड लेने का जो क्षमता है कास्ट आयरन में ज़्यादा होती है, इसी कारण बेड बनाने में, इसका मशीन बेड बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर एंड टिन, ऑप्शन नंबर बी है लीड एंड टिन, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर एंड जिंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है कॉपर एंड सिल्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपर एंड जिंक। तो ब्रास के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, आखिर ये ब्रास क्या है। देखिए, जो कॉपर होता है, कॉपर का 2/3 पार्ट, ठीक है, और 1/3 पार्ट जिंक का जब मिलाया जाता है तब जाके आपका ब्रास का मिक्सर एलोय बनता है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो ब्राइट येलो होता है, याद रखिएगा, ब्राइट येलो होता है, याद रहेगा। जो ब्रास होता है इसका यूज छोटे छोटे बूश बनाने में, बियरिंग बूश वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, प्लम्बिंग में यूज किया जाता है, रेडिएटर पार्ट्स बनाने में यूज किया जाता है, या फिर वाटर कूलिंग सिस्टम बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। ग्रे कास्ट आयरन हैज। ऑप्शन नंबर ए हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर बी लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर डी है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो ग्रे कास्ट आयरन होता है वो उसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो आपका 2.5 से 3.75% तक होती है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से और या नाम के हिसाब से, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन में कितना कार्बन कंटेंट होता है, कितना कार्बन का परसेंटेज होता है, तो 2.5 से 3.75% होती है, याद रखिएगा। और जो सिलिकॉन होती है इसमें ये 1 से आपका 2.5% होता है, 1 to 2.5%, याद रखना है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन सॉफ्ट होता है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो सॉफ्ट होता है, और इसका जो कलर होता है वो डार्क ग्रे होता है, याद रखिएगा, डार्क ग्रे, ठीक है। और जो ये ग्रे कास्ट आयरन होता है इसका जो यूज होता है ये कहाँ पे होता है। देखिए, इसका यूज होता है आपका पाइप मैन्युफैक्चर में, लोकोमोटिव इंजन वगैरह बनाने में लोकोमोटिव में यूज होता है, लाइट एंड हैवी मशीनरी में यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सिलेंडर, और कार का जो व्हील होता है उसको बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। एल्यूमिनियम इन इट्स प्योर फॉर्म इज नॉट यूज फॉर इंजीनियरिंग वर्क बिकॉज। जो एल्यूमिनियम का जो प्योर शुद्ध रूप होता है उसका इंजीनियरिंग वर्क में यूज नहीं करते हम लोग, क्यों नहीं करते हैं। ऑप्शन ए, इट इज़ ब्रिटल, इट इज़ वेरी लाइट, इट इज़ कॉस्टली, इट लैक स्ट्रेंथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इट लैक स्ट्रेंथ। इसमें जो स्ट्रेंथ की कमी होती है जिस कारण से इंजीनियरिंग वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, मतलब सबसे हल्का मेटल का बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है लीड, टिन, एल्यूमिनियम, या फिर कॉपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। बताया गया था एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है, इसका हवाई जहाज़ में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। वाइट मेटल इज एन एलॉय ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर एंड टिन, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर जिंक एंड टिन, ऑप्शन नंबर सी में है कॉपर लीड टिन एंड एंटीमनी,
ऑप्शन नंबर डी में है कॉपर, जिंक, टिन एंड एंटीमनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपर, लीड, टिन एंड एंटीमनी। वाइट मेटल जो एलॉय होता है उसमें कॉपर, लीड, टिन एंड एंटीमनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, गैल्वेनाइज आयरन इज कोटेड विद। जो गैल्वेनाइज आयरन होता है वो किससे कोटेड होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है टीन, ऑप्शन नंबर बी है जिंक, ऑप्शन नंबर सी है लीड या फिर ऑप्शन नंबर डी है कॉपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिंक। ठीक है, तो गैल्वेनाइज जिंक से किया जाता है आयरन को, तो उसको गैल्वेनाइज आयरन बोला जाता है। ठीक है, जस द लेपन जिसको भी बोलते हैं, जिसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है, तो यहीं जिंक लगाया जाता है गैल्वेनाइज करने के लिए। 25 क्वेश्चन नंबर, मेन एलोइंग एलिमेंट इन HSS इज, मतलब हाई स्पीड स्टील। ठीक है, हाई स्पीड स्टील। देखिए, हाई स्पीड स्टील का ज़्यादातर यूज होता है ड्रिल वगैरह बनाने में, कटिंग टूल बनाने में यूज होता है। ऑप्शन है यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर ए है टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल। ठीक है, तो मेन एलोइंग एलिमेंट जो होता है हाई स्पीड स्टील का वो क्या होता है? टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम या फिर निकेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन होता है। ठीक है, तो मेन जो एलिमेंट होता है हाई स्पीड स्टील का ये टंगस्टन होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 पे है, कार्बन कंटेंट इन कोल्ड चीजेल इज। जो कोल्ड चीजेल होती है, ठीक है, उसमें जो कार्बन का कंटेंट रहता है वो कितना रहता है? ऑप्शन नंबर ए है 0.6 टू 0.7%, ऑप्शन नंबर बी है 0.85 टू 0.95%, ऑप्शन नंबर सी में है 1 टू 1.2% और ऑप्शन नंबर डी में 1.2 टू 1.4%। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से लेकर 1.2% तक कोल्ड चीजल का जो कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कार्बन कंटेंट वगैरह ये सब बताया जा रहा है, ये सारे लगभग प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुके हैं, और लोको पायलट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर जो ट्रेड थ्योरी से जो क्वेश्चन आएगी उसमें ये बहुत ही सहायक साबित होगा, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, डिजायरेबल हार्डनेस इन अ फाइल इज जनरली 30 HRC, 45 HRC, 60 HRC या फिर 80 HRC। HRC जो होता है ये हार्डनेस को मेजर करता है। ठीक है, याद रखना ये स्केल होता है, हार्डनेस को मेजर करता है। ठीक, तो हार्डनेस क्या होता है सबसे पहले तो समझ लीजिए। हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट स्क्रैचिंग और अब्रेशन। ठीक है, स्क्रैचिंग और अब्रेशन को ये रेसिस्ट करता है। एब्रेशन मतलब फ्रिक्शन, घर्षण जो होता है। ठीक है, तो उसको ये क्या करता है? रेसिस्ट करता है। तो जो ये HRC होता है, HRC ये आपका रॉकवेल सी स्केल होता है। ठीक है, रॉकवेल सी स्केल बोला जाता है इसको, रॉकवेल सी स्केल या फिर रॉकवेल हार्डनेस स्केल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रॉकवेल हार्डनेस स्केल, हार्डनेस स्केल बोला जाता है, याद रहेगा। ठीक है, HRC। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिजायरेबल हार्डनेस इन अ फाइल इज, जो फाइल होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग फाइलिंग करते हैं, तो उसका जो HRC होता है वो कितना रहता है जनरली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 60 HRC होता है। ठीक है, याद रहेगा 60 HRC। 27 अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ठीक है, तो ब्रॉन्ज जो होता है वो किसका एलॉय होता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर एंड टिन का, लीड एंड टिन का, कॉपर एंड जिंक का या फिर कॉपर एंड लीड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड टिन। ठीक है, कॉपर एंड टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्रॉन्ज मेटल होता है, ठीक है, ब्रॉन्ज जो मेटल होता है ये इसका यूज ज़्यादातर हम लोग मशीन का बियरिंग बनाने में यूज करते हैं, गियर
और प्रोपेलर बनाने में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द आ गया टीन। टीन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, ताकि वो भी क्लियर हो जाए। टीन, टीन जिसका SN होता है, ठीक है, उसका केमिकल ये। तो टीन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो टीन जो होता है ये एक सॉफ्ट वाइट मेटल होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉफ्ट वाइट मेटल होता है टीन, याद रखिएगा। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये 232 डिग्री सेल्सियस 232 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टीन, 232 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। बहुत बार पूछ चुका है, मतलब पूछ चुका है। तो इट इज मेलिएबल एंड कोरोजन रेसिस्टेंस, मतलब ये जो होता है ये मेलिएबल होता है, मतलब जो टीन होता है उसको पतले चादर के रूप में हम लोग इसको मतलब बदल सकते हैं। ठीक है, और कोरोजन रेसिस्टेंट भी होता है बहुत ज़्यादा। और इसका जो हम लोग टीन का यूज करते हैं, ये जो ये टीन प्लेट बनाने में हम लोग ज़्यादातर इसका यूज करते हैं, या फिर टीन फॉइल बनाने में यूज करते हैं, याद रहेगा। बेबिट बनाने में यूज करते हैं, और ब्रॉन्ज एंड सोल्डर बनाने में यूज करते हैं, याद रखिएगा। सोल्डर, तो ब्रॉन्ज से तो क्वेश्चन ही है यहाँ पे कि ब्रॉन्ज में कौन सा एलॉय होता है, कॉपर एंड टीन, तो टीन मिला के ब्रॉन्ज बनाते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग में भी यूज करते हैं टीन का, सोल्डर बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट इज, जब कोई प्रॉपर्टी, मतलब ये क्या बता रहा है, ये मेटल का कोई गुण है जो क्या कर रहा है, मतलब उसको हम लोग पतले चादर के रूप में रोल कर सकते हैं, तो उस जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इलास्टिसिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, टेनेसिटी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेलिएबिलिटी। जो मेलिएबिलिटी होता है, इसमें जो मेटल रहता है उसको हम लोग पतले चादर के रूप में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शीट के रूप में उसको बदल सकते हैं, मतलब गुण होता है ये मेलिएबिलिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, यहाँ पे चार चार पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी ही होता है, प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी ही होता है मेटल का, जिसमें आपको क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम लोग या फिर किसी रबर को या फिर इलास्टिक को हम लोग खींचते हैं, जब उस पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद वो खिंचाव उसमें जो आता है, ठीक है, उसमें जो खिंचाव आता है, और जब हम लोग फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो फिर से जो इस अवस्था में पहले था उस अवस्था में आ जाती है, तो उसी गुण को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोला जाता है। ठीक है, मेलिएबिलिटी तो आपने समझ ही किया हो कि एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट, इसको मेलिएबिलिटी बोला जाता है। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी होता है जिसमें हम लोग पतले तार के रूप में किसी धातु को, मेटल को पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है, याद रहेगा। और टेनासिटी क्या होता है, टेनासिटी क्या होता है, टेनासिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटल, ठीक है, ये भी एक एबिलिटी ऑफ ए मेटल होता है टू रेसिस्ट स्ट्रेचिंग विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे फूटे स्ट्रेचिंग होता है, उसी को टेनासिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। कार्बन परसेंटेज इन HSS, मतलब हाई स्पीड स्टील का जो कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन परसेंटेज होता है, कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0.75 to 1%, ऑप्शन नंबर बी में 1 से 2%, ऑप्शन नंबर सी है 0.6 to 0.75%, ऑप्शन नंबर डी है 0.2 to 0.30%। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.75 to 1%, इसका जो कार्बन परसेंटेज होता है हाई स्पीड स्टील का। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 31, क्वेश्चन नंबर 31 पे क्या है, द कॉमनली यूज्ड प्रोपोर्शन ऑफ एलोइंग एलिमेंट इन HSS आर। ऑप्शन नंबर ए है 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम एंड 1% वेनेडियम। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, HSS का बात कर रहा है, हाई स्पीड स्टील में जो है कौन कौन से एलॉय होते हैं वो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी में है 18% क्रोमियम, 4% टंगस्टन एंड 1% वेनेडियम। ऑप्शन नंबर सी में है 18% वेनेडियम,
4% क्रोमियम एंड 1% टंगस्टन। और ऑप्शन नंबर डी में है 18% कोबाल्ट, 4% क्रोमियम एंड 1% वेनेडियम। अगर क्लियर नहीं है तो इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 18% टंगस्टन। जो हाई स्पीड स्टील होती है, ठीक है, हाई स्पीड स्टील जो होती है उस पर 18% टंगस्टन होती है, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम होती है। यानी 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम एंड 1% वेनेडियम। तो राइट आंसर इज द 31 क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्रेन हुक्स आर मेड ऑफ। जो क्रेन का हुक होता है, ठीक है, क्रेन का हुक जो होता है वो किससे बना हुआ रहता है? ऑप्शन नंबर ए है रोट आयरन, ऑप्शन नंबर बी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी है कास्ट स्टील और ऑप्शन नंबर डी है कास्ट आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए रोट आयरन। रोट आयरन जो होता है ये आयरन का सबसे प्योर फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब सबसे शुद्ध रूप होता है लोहा का, जिसे ढलवा लोहा बोलते हैं। ढलवा लोहा हिंदी रूप होता है रोट आयरन का। तो जो क्रेन हुक होता है ये आपका रोट आयरन से बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कोरोजन रेसिस्टेंट। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है माइल्ड स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टीन, जो कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कैन रेसिस्ट सोल्ट वाटर कोरोजन। सोल्ट वाटर कोरोजन। ऑप्शन ए है ब्रास, ऑप्शन बी है गन मेटल, ऑप्शन सी है जिंक एलॉय, ऑप्शन डी है निकेल क्रोम एलॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जिंक एलॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रे कास्ट आयरन इज मेलिएबल, डक्टाइल, टेंसाइल या फिर रिजिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर डी रिजिड, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन इज रिजिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको भी क्लियर कर देना ज़रूरी है। रिजिड जो होती है बता रहा हूँ यहाँ पे, रिजिड जो होती है ग्रे कास्ट आयरन, रिजिड का मतलब होता है हार्ड, ठीक है, हार्ड। हार्ड मीन्स होता है कठोर, ठीक है। जो क्या होता है ये ग्रे कास्ट आयरन रिजिड होती है। टेंसाइल तो पता ही है आपको, जो स्ट्रेच होती है विदाउट ब्रेकेबल। डक्टाइल होती है जिसमें हम लोग वायर के रूप में ड्रॉन इनटू वायर होती है, जैसे मेटल को मेलिएबल शीट के रूप में उसको हम लोग शीट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ लेस कार्बन कंटेंट। सबसे कम कार्बन कंटेंट किस पे होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेन कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर बी है रोट आयरन, ऑप्शन नंबर सी है पिग आयरन, ऑप्शन नंबर डी है कास्ट आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रोट आयरन। रोट आयरन में कार्बन का जो कंटेंट होता है वो लेस होता है, क्योंकि रोट आयरन एक प्योर फॉर्म होता है आयरन का, ठीक है। तो प्योर फॉर्म होने के कारण क्या होता है इसमें 96.76% जो है वो कार्बन आयरन का शुद्ध मतलब प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें रोट आयरन में कार्बन कंटेंट 0.10% होती है, याद रखना है। तो रोट आयरन में सबसे लेस कार्बन कंटेंट होती है, कितना होती है 0.10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। देखिए मेटल का तो अपना प्रॉपर्टी होता ही है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह। केमिकल प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात किया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, केमिकल प्रॉपर्टी का बात कर रहा है। यानी केमिकल प्रॉपर्टी का बात करने मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो जरूर ही होगी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी, हार्डनेस, कंडक्टिविटी, कोरोसिवनेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा कोरोसिवनेस, जिसमें जंग के बारे में बात कर रहा है, कोरोजन के बारे में बात कर रहा है। कंडक्टिविटी होगा नहीं, हार्डनेस, इलास्टिसिटी ये सब नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफर रेसिस्टेंस टू अब्रेशन, ठीक है, अब्रेशन।
मीन फ्रिक्शन होता है, याद रखना है, अब्रेशन मीन्स फ्रिक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए है हार्डनेस, ऑप्शन नंबर बी है टफनेस, ऑप्शन नंबर सी है डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर डी है मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर ए हार्डनेस। जो हार्डनेस, अगर मेटल में हार्डनेस ज़्यादा होती है तो क्या होता है, वो घर्षण को ऑफर मतलब रेसिस्ट करता है। ठीक है, अब्रेशन को रेसिस्ट करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हार्डनेस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। अ ब्रास शाफ्ट इज टू बी फिनिश टर्न टू ए सरफेस रफनेस आर ए 0.8। ठीक है, विद हाई कटिंग स्पीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल मटेरियल इज सूटेबल फॉर दिस पर्पज। ऑप्शन नंबर ए है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर बी है हाई कार्बन स्पीड आई मीन स्टील, ऑप्शन नंबर सी है लो एलॉय स्टील, ऑप्शन नंबर डी है सीमेंटेड कार्बाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीमेंटेड कार्बाइड का यूज किया जाएगा। ठीक है, रफ सरफेस। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 है। अ सॉलिड फोर्ज बोरिंग टूल इज मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन कार्बाइड, स्टेलाइट, कास्ट आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड स्टील। जो सॉलिड फोर्ज बोरिंग टूल होता है वो हाई स्पीड स्टील का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज इनेबल द मैन्युफैक्चर ऑफ चेन लिंक फ्रॉम रोट आयरन। ऑप्शन नंबर ए है डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी एंड हार्डनेस, ऑप्शन नंबर बी है हार्डनेस, टफनेस एंड डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस, ऑप्शन नंबर डी है हार्डनेस, टफनेस एंड ब्रिटलनेस। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस। ठीक है, तो क्या है, ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी इनेबल द मैन्युफैक्चर ऑफ चेन लिंक। मतलब देखिए चेन का जो जो जैसे जैसे मान लीजिए हुक होता है। ठीक है, हुक होता है तो ये भी रोट आयरन का बना हुआ रहता है। तो रोट आयरन का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या क्या होता है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस इसमें हाई होता है, जिस कारण से क्या होता है, ये इसकी क्षमता बढ़ जाती है। और ये प्योर फॉर्म भी होता है आयरन का, जिस कारण से इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। सॉलिड माइलिंग कटर आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। जो सॉलिड मिलिंग कटर होते हैं, मिलिंग कटर, तो ये मैन्युफैक्चर फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए सिंटेरेट कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर सी सेरामिक या फिर स्टेलाइट। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हाई स्पीड स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। इंक्रीज ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील रिजल्ट इन। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज इन हार्डनेस, ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज इन मेलिएबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज इन डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन हार्डनेस। ठीक है, जो कार्बन कंटेंट इन स्टील, देखिए अगर कार्बन का कंटेंट है वो इंक्रीज होगा तो ये हार्डनेस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर कार्बन कंटेंट लेस होगी मतलब घटेगी तो हार्डनेस भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन एंड कार्बन को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, सिंपल सा बात है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर पिग आयरन बनती है, कास्ट आयरन, रोट आयरन या फिर स्टील बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा स्टील। ओके, कार्बन में आयरन में कार्बन कंटेंट हम लोग कार्बन मिक्स करते हैं तो स्टील का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपेसिटी ऑफ ए मेटल टू विदस्टैंड डिस्ट्रक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। तो ऑप्शन नंबर ए स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी है स्टिफनेस, ऑप्शन नंबर डी है टफनेस। 46 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्टिफनेस।
मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब जब इस पे हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं तो ये जब फोर्स को छोड़ देते हैं तो ये फिर से अपना रिफॉर्म पिछले वाली जो अपनी पोजीशन था उस पे आ जाती है, तो उसे स्टिफनेस कहा जाता है, मतलब कड़ापन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। विच वन ऑफ अमोंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल इज द पावर ऑफ रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द लोड इज रिमूव। ऑप्शन नंबर ए है डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, स्टिफनेस या फिर इलास्टिसिटी। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी ही होता है मेटल का, ठीक है, जो क्या करता है जब इस पे हम लोग एक पावर लगाते हैं और पावर को जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स जब इस पे हट जाता है किसी पे, तो क्या होता है वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप और रिटर्न आ जाता है, ओरिजिनल शेप में और साइज में रिटर्न आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप विदाउट डिस्ट्रक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर बी है इलास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर सी है स्टिफनेस, ऑप्शन नंबर डी है मेलिएबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 है। विच वन अमोंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल इज द प्रॉपर्टी बाय विच रेसिस्टेंस इज ऑफर्ड टू फ्रैक्चर बाय रिपीटेड बेंडिंग और ट्विस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटलनेस, ऑप्शन नंबर बी है स्टिफनेस, ऑप्शन नंबर सी है टफनेस या फिर मेलिएबिलिटी। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका टफनेस। ठीक है, टफनेस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये टफनेस क्या होता है? देखिए टफनेस क्या होता है, टफनेस समझ लिए एक मतलब जो मेटल होती है उसको बेंट या फिर स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, बेंट या फिर स्ट्रेच हम लोग इसको कर सकते हैं, और विदाउट फेलर हम लोग इसको बेंट या फिर स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको टफनेस बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। और टफनेस जो होता है टेम्परिंग से कनेक्ट है, जैसे बताता हूँ मैं। अगर टेम्परिंग जो होता है वो हीट ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, एनीलिंग, टेम्परिंग वगैरह, जब हीट ट्रीटमेंट पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा। तो टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट होता है, जो अगर टेम्परिंग इंक्रीज होता है तो क्या होता है, टफनेस इंक्रीज होता है। ठीक है, टेम्परिंग अगर रिड्यूज होता है तो हार्डनेस जो है रिड्यूज होता है। ठीक है, और इंक्रीज होता है तो टफनेस इंक्रीज होता है। कहने का मतलब यही है कि टेम्परिंग जो है ये हार्डनेस को रिड्यूस करता है और टफनेस को इंक्रीज करता है। बात समझ में आई? जो टेम्परिंग प्रोसेस है, ये हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, ये क्या करता है, हार्डनेस को रिड्यूस करता है, और जो टफनेस होता है उसको इंक्रीज करता है। जब भी किसी मेटल पे टेम्परिंग किया जाता है तो उसका टफनेस इंक्रीज होता है और हार्डनेस रिड्यूस होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज मोस्ट इसेंशियल फॉर द मेटल इन द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर ए है फ्यूजिबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी है मेलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है टेनेसिटी, ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजिबिलिटी। ठीक है, फ्यूजिबिलिटी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्यूजिबिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी, टेनेसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सब तो मैंने बताया ही है, पिछले ऑप्शन में आए थे। तो फ्यूजिबिलिटी एक नई आ गई है। तो फ्यूजिबिलिटी क्या होता है, देखिए फ्यूजिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी लिक्विडिफाई
लिक्विफाइड, ओके, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। क्या होता है? बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इट इज लिक्विफाइड। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का 51। मेटल पोसेस फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? ऑप्शन ए है फ्यूजिबिलिटी, टेनेसिटी, डक्टिलिटी या फिर मेलेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्यूजिबिलिटी। ओके, फ्यूजिबिलिटी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेटल है। तो यहाँ पे हम आज 51 क्वेश्चन देखे जो ALP लोको पायलट जो एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर इसरो वगैरह का जो एग्ज़ाम होने वाला है, टेक्निकल जो भी एग्ज़ाम होगी वहाँ से ये सारे क्वेश्चन लगभग आपके बहुत ही मदद करेंगे आने वाले समय में एग्जामिनेशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। SK ट्रेड थ्योरी लिंक दिया हुआ है, और इसका जो PDF है ये आंसर के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके लिंक में क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और आशा करेंगे आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।